इस वीडियो में आपको 9th क्लास सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक आपके जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 15 से और 16 ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 और 18 ये आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है और 3-3 नंबर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर का है, यानी कि ऐसे टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये मैप आधारित प्रश्न है और ये आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा इन तीनों से तो गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है? ये ओडिशा से, जिसको मुड़ीसा बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन 3, भारत का सबसे पूर्वांतर देशांतर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, एक लोकतांत्रिक देश में शक्ति का वास्तविक स्रोत कौन होता है? तो ये होता है साधारण लोग, ए ऑप्शन राइट होगा। नीचे आप इसका आंसर देख सकते हैं, साधारण लोग। क्वेश्चन 5, GDP का अर्थ है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन 6, भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी कि भारत का जो है सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सबसे बड़ा। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एरिया के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये जो गोवा है ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो आपको सबसे बड़ा राज्य बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। क्वेश्चन 7, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी भारत के अंदर ये है कंचनजंगा। क्वेश्चन 8, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 9, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साझा राजधानी का नाम क्या है? तो ये हैदराबाद, राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। जब आपको पता होगा जो चंडीगढ़ है, जो चंडीगढ़ है इसकी ये भी जो है राजधानी है किस किस की है? एक तो आपकी हरियाणा की है और एक है आपकी PB यानी कि पंजाब। चंडीगढ़ है ये भी हरियाणा और पंजाब की क्या है? राजधानी। क्वेश्चन 10, यहाँ पे अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। अभिकथन है कि भारत उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट पहली सही है। दक्षिण में चीन, अब चीन दक्षिण में नहीं है, आपको पता होगा, दक्षिण में तो जो है आपका क्या है? समुद्र है। नेक्स्ट है दक्षिण में तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये ऊपर की तरफ है सभी। और पश्चिम में म्यांमार, और म्यांमार और जो बांग्लादेश है ये आपके पूर्व साइड है। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट ये क्या आपने गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकथन ए तो सही है, यानी कि जिसको अभिकथन ए का मतलब क्या है? असर्शन। और रीजन आर का मतलब है रीजन, यानी कि कारण क्या है? गलत है। क्वेश्चन 11, NCERT की फुल फॉर्म लिखी है। तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में भी जो इसको इसी प्रकार लिखते हैं। क्वेश्चन 12, देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इसका उत्तर है सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, पेयजल की आपूर्ति के लिए जो नदियां हैं ये महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 13, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो इसका आंसर है जिस लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं। क्वेश्चन 14, ग्रामीण बेरोजगारी की कोई 2 प्रकार लिखिए। तो एक होती है मौसमी बेरोजगारी, एक होती है अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जलवायु क्या है? जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर है किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पर्वत, ऊष्मा, हवाएं, बादल आदि। क्वेश्चन 16, असहयोग आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरुद्ध में
देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। असहयोग आंदोलन की विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। ये केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करना, आपको बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देने हैं, तो इसको आराम से कंप्लीट वीडियो को पॉज करके पहले इसको समझिए आराम से। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कृषि एक मौसमी क्रिया है, क्यों? तो इसका आंसर है, कृषि एक मौसमी गतिविधि है क्योंकि यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है। प्रत्येक फसल को निर्दिष्ट मौसम की स्थिति की आवश्यकता होती है और फसलों को परिपक्व होने और कटाई करने में समय लगता है। इस प्रकार इसके लिए केवल मौसम रोजगार की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है, रामू जब बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? तो वह दूसरे कामों की क्या करता है? तलाश, यानी कि खोज। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? तो रामू की पत्नी सुनहरी और उसका बेटा सोमू। क्वेश्चन 18, ये भी आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे ही आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो इन जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इनके आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें प्रश्न पूछे गए, देखिए। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब में किस प्रकार की सरकार है? तो राजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब का राज्य धर्म क्या है? तो इसका राज्य धर्म है इस्लाम, मुसलमान। क्वेश्चन 3, सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है? तो पुरुषों के समान अधिकार नहीं होते, उनसे कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं। क्वेश्चन 19, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो इसका आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्टकट में SSA बोलते हैं। भारत द्वारा चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अभियान विशेष रूप से 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। SSA का प्रारंभ 2011 में हुआ था। यह कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित है। क्वेश्चन 20, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। जूनागढ़ की रियासत, क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र काकोरी, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का झील, मोसिनराम विषयों में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि हमें जो है मैप की भी जो है वीडियो चाहिए, अलग से स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करें, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके लिए जो है जल्दी तैयार करूँगा मैप के लिए जो है अलग से वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।